गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज का दिन है सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही शुभ। तो मैं भी यहाँ पर नहाकर रेडी हो गई हूँ, सुंदर सुंदर से कपड़े पहने। आप सभी को राधे राधे। और आज के दिन की शुरुआत होती है मेरी कुछ ऐसी। तो सबसे पहले मैंने घर की सारी साफ सफाई कर दी है और बिल्कुल रेडी हूँ आज त्योहार करने के लिए। अभी तक लड़कियाँ हमारे यहाँ आई नहीं, यानी कि मेरी नंदे वगैरह कोई आई नहीं है। तो जब तक मैंने अपना काम सारा निपटा लिया है। और ये देखिए मैं लाई हूँ कुछ राखी, क्योंकि अनमोल को चढ़ी हुई है जिद कि मेरी राखी दिखाओ, मेरी कैसी बांधोगे। सभी पूछते हैं कि तुम्हारी बहन ने कौन सी बांधी। तो ये केवल अनमोल की राखी है और मेरे भाई भतीजों की राखी कुछ अलग रखी हुई है। मैं लेकर तो आई थी लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगी, इस चीज़ का मुझे दुख भी है। लेकिन चलो, घर की जिम्मेदारी में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और यहाँ आज सब फ्री हैं तो खूब सारी छेड़छाड़ के साथ में मैंने प्रभु जी को राखी बांधी और राखी की शुरुआत कर दी। इसके बाद हम लोग सभी अपना त्यौहार 1 बाय 1 मनाएंगे। अभी तक दीदियाँ नहीं आई हैं तो दीदियाँ भी आकर राखी बांधेंगी। और ये मैंने छोटे से लड्डू गोपाल के लिए म्यूजिकल वॉच ली थी, वो ही मैं इनको बांधूंगी। बच्चे देखकर खुश हो जाते हैं ना, ऐसे हमारे लड्डू भी देखकर खुश हो जाएंगे आज राखी को। उसके बाद शुरुआत होती है सबसे छोटी से। तो पायल ने पहले अनमोल को राखी बांधी। ये लो हम लगे हाथ अपना भी काम कर लेते हैं, सारा हाथ। भाई एक्चुअली रक्षाबंधन तो यही है, लोग दिखावा नहीं होता, हम जैसे हैं ऐसे ही हैं। मस्ती के साथ हमने राखी बांधी और ये खुशी खुशी त्यौहार सबकी लाइफ में आए और सब अच्छे अच्छे से मनाए, क्योंकि सभी भाई बहनों को इस दिन का इंतज़ार पूरे साल रहता है। हमारे यहाँ रक्षाबंधन पर बहनें आती हैं और भैया दूज पर भाई। तो सभी के यहाँ शायद ऐसा ही होता है, किस किस के यहाँ होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। खूब कुछ। और ये सोच रहा है सारे पैसे तो आज मुझे इन्हें देने पड़ेंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा। चलो भाई ये लो, तुम भी ले लो। जो भी दिया चुपचाप बहन ने जेब में रख लिया। तभी तक दीदी आ गई और दीदी ने राखी बांधी अपने भैया को और इन्होंने खूब सारा आशीर्वाद लिया। उसके बाद मेरा नंबर आता है। भाभीयों की राखी कौन कौन बांधता है मुझे ये भी बताना, हमारे यहाँ तो बांधते हैं भाई। तो मैंने भी राखी बंधवाई, मीठा मुंह कराया और उसके बाद ले लिया खूब सारा आशीर्वाद। बुआ ने भतीजे को भी राखी बांधी। और इसके बाद थोड़ा सा टाइम देने के बाद दीदी भी चली गई, क्योंकि आज उनके पास भी थोड़ा टाइम कम था। लेकिन कोई, तो सबने इनको बोला खुशी खुशी बाय बाय और घर की तरफ वो लौट गए। और ये देखिए सबको विदा करने के बाद घर हो जाता है बिल्कुल सुना सुना। मौसम ख़राब होना शुरू हो गया था। थोड़े से लिए फूल और थोड़े से लिया सामान मंदिर में देने के लिए, क्योंकि आज पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा मैं जाऊंगी शाम के टाइम ही। सुबह के टाइम कुछ मुहूर्त वगैरह का कुछ सीन था तो मैं नहीं जा पाई हूँ। अब जाते हैं हम मंदिर और थोड़ी सी दान दक्षिणा के साथ। आज हमारे फास्टिंग की होती है एंड। मंदिर पहुंचकर पंडित जी को बुलाया और जब हाथ में नहीं संभला तो सामान तो सर पे रखकर हम मंदिर तक पहुंच गए। यहाँ पर छोटी गैयाँ हमारे पीछे भाग रही और हम भाग कर मंदिर में चले गए। तो वो मंदिर तक अंदर तक हमें छोड़ के आई। इसके बाद पंडित जी को कॉल करके मंदिर में बुलाया और शुरुआत की आज की पूजा अर्चना की। मैंने और ईश ने खूब जी लगा के पूजा की और साथ में पंडित जी ने हमारी खूब सारी की हेल्प। हमने संकल्प छुड़ाया और यहाँ पर पूजा अर्चना पूरी करने के बाद हम मंदिर से चल दिए। लास्ट में बेलपत्र को देकर जल हमने पूजा अर्चना को अपनी पूर्ण किया और यहाँ से भोले बाबा को अलविदा कह के निकले। फिर मिलेंगे। और छोटी गैया ने हमको आवाज़ देकर बुलाया और मंदिर में ही चप्पल भूलकर आने के कारण दोबारा लेने गई और लेकर आकर फिर देखा कि इसने मेरी तरफ को इशारा किया कि भाई मेरे पास भी आ जाओ और मुझे कुछ खाने को दो। तो मैं पहुंच गई इसके साथ। इतनी सुंदर थी, ऐसा मन कर रहा था कि घर लेके चलो। इसके साथ छेड़छाड़ के बाद इसको केला खाने को दिया, जिससे शायद वो खुश हो गई। और घर पहुंची तो अक्षित आया हुआ था, अनमोल का दोस्त भी है। भाई आजकल रिश्ते अगर इस तरह बालक समझते हैं तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो बस यही चाहती हूँ भाई बच्चे आजकल आपस में इस तरह का प्यार बनाए रखें और हर साल अपने त्यौहार हम ऐसे ही मनाएं।